दोस्तों, प्यार की सरहदें कहानी की 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तैयार होकर सभी वहां से निकल जाते हैं और सभी एक पार्क में पहुंच जाते हैं। सब एक जगह बैठ जाते हैं। अयान बातों बातों में अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। अमृता मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रही थी। अंश भी सबको देखकर हंस रहा था। वो अमृता और खासकर अयान से बहुत घुल मिल गया था। अयान, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ चलो। अमृता उठने लगी तो मयंक ने उसे रोकते हुए कहा, हाँ बैठिए, मैं चला जाता हूं। चलो चैम्प। अमृता रुक जाती है। रूही, मृदुला, आज तेरे साथ में ऐसा लगा जैसे पुराने दिन लौट आए। तुझे याद है जब हम कैंपेनिंग पे गए थे, कितना मजा आया था, है ना? अमृता की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। रूही की बातें अमृता को अतीत में ले जाती है। अमृता एक टीले पर अकेली बैठी थी। तभी राजवीर उसे अपनी तरफ आता दिखता है और अपनी आंखों की नमी साफ करके बैठ गई। राजवीर उसके पास आकर बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। वही अमृता सामने देख रही थी। उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। राजवीर आते ही कहता है, क्या बात है, आज शब्द खत्म हो गई जो इतनी खामोश बैठी हो? कोई बात दिल पर लगी या कहीं दिल लगा बैठी हो? अमृता ने उसकी एक नजर देखा और मुस्कुरा दी। वो अपना चेहरा फेर लिया। सॉरी, मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तुम तो जानती हो किसी और का तुम्हारे आसपास होना भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अमृता कोई जवाब नहीं देती और न ही उसकी तरफ देखती है। राजवीर उसका हाथ थाम कर मुस्कुराते हुए कहता है, गुस्सा कर लो मुझ पर, चिल्ला लो, पर इस तरह खामोश मत रहो। तुम्हारी खामोशी दिल चीर देती है मेरा। तुमने वहां भी कुछ नहीं कहा और यहां भी चुपचाप बैठी हो। प्लीज जान, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें लेकर कितना पजेसी हूं। इसी चक्कर में कई बार बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाता हूं। बुरा भी लगता है तो डांट लिया करो, पर ऐसे खामोश मत रहा करो। अमृता सामने से देखते हुए कहती है, कोई भी इंसान उसी वक्त की बात चुपचाप सुन लेता है जिसे खो देने के डर से उसे सबसे ज्यादा होता है। राजवीर उसके चेहरे को अपनी ओर करके कहता है, क्यों इतनी उलझी हुई हो? अभी तुमको सुलझा भी नहीं पाता और तुम्हारी बातें मुझे एक नई उलझन में डाल देती है। क्यों कभी तुम कोई बात साफ साफ नहीं कहती? अमृता ने कहा, जब बात दिल की हो तब तवज्जो शब्दों को नहीं, आंखों की भाषा को देनी चाहिए। क्योंकि कई बार शब्द झूठ की चादर ओढ़ लिया करते हैं और पर उनको आंखों में झूठ बोलना नहीं आता। इतना बोलकर अमृता वहां से उठकर जाने लगती है। राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको रोक लेता है। वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अमृता फिर भी उसकी ओर नहीं देखती। वो दूसरी ओर देखने लगती है। राजवीर उसका चेहरा अपनी ओर करके कहता है, आंखों की भाषा तो तब पढ़ पाऊंगा ना जब मेरी जान मुझसे निगाहें मिलाएगी। वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं, और देखती भी है तो पलकें झुका लेती है। अमृता अपने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखती है और राजवीर मुस्कुराकर कहता है, पढ़ लिया। ये कह रही थी कि राजवीर, आपकी जान आपको बहुत प्यार करती है। अमृता राजवीर को देखते हुए कहती है, बहुत नहीं, बेपनाह मोहब्बत है आपसे। कभी भी मेरी मोहब्बत पर शक मत कीजिएगा राजवीर, वरना मैं टूट जाऊंगी और हमेशा के लिए आपसे रूठ जाऊंगी। वो उसके सीने से लग जाती है और राजवीर उसे अपने बाहों में कस लेता है। मैं ना तो तुम्हें टूटने दूंगा और रूठने का तो तुम सोचना भी मत, वरना तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अमृता, अमृता, कहाँ खो गई अमृता? एकदम से रूही कहती है। रूही की आवाज सुनकर अमृता की नींद टूट जाती है और वो उसकी तरफ देखती है। रूही, क्या हुआ, कहाँ खो गई थी? अमृता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं नहीं। रूही, अमृता, क्या तुम्हें राजवीर, रिया की कोई खबर है? अमृता ने बात को बदल दिया। रूही समझ चुकी थी कि वो मुस्कुराकर कहती है, तू क्या गई सब बिखर गया। रिया ने जाने के बाद कभी कोई खोज खबर नहीं ली। पूर्वी से शुरू शुरू में एक दो बार बात हुई थी, पर फिर उसकी भी कोई खबर नहीं। सबने नंबर बदल लिए, मैंने आज तक अपना नंबर भी नहीं बदला, बस इस उम्मीद से कि कहीं एक न एक दिन तुझे जरूर याद करेगी, और देख मेरा विश्वास पक्का निकला। अमृता मुस्कुरा देती है। मयंक और अयान भी वापस आ जाते हैं। मयंक उन दोनों की तरफ आइसक्रीम बढ़ाकर कहता है, अयान को आइसक्रीम खानी थी तो मैं सबके लिए ले आया। अयान जाकर अमृता के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, मम्मा, अंकल को पता ही नहीं था कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। फिर मैंने बताया जो आपको अच्छा लगता है। या आपको अच्छा लगा ना? अमृता मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला देती है। फिर मयंक से कहती है, आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना इसने? मयंक ने कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसके साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रूही, वो तो लगेगा ही, अयान है ही इतना प्यारा। अयान मुस्कुराकर कहता है, आप भी बहुत अच्छे हैं अंकल, और आप मासी आप भी।
रोही, अच्छा और आपकी मम्मा? पार्थ, मम्मा तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा है। सब इस तरह से हंस पड़ते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी आइसक्रीम खाने में लग जाते हैं। मयंक एकदम से अमृता से कहता है, आप बहुत कम बोलती हैं। रोही, अरे ये हमेशा से ही ऐसी है, बहुत कम बोलती है, पर हाँ इसे गुस्सा बहुत आता था, पर अब एकदम शांत हो गई। अमृता फिर से मुस्कुरा दी। मयंक, बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है, जो बीत गया उसे भूल जाइए। अमृता, भूलकर अगर इतना ही आसान होता तो कोई इंसान दुखी भी कभी नहीं रहता। रूही, छोड़िए नए बातें, चलिए देर हो रही है और मयंक आज डिनर भी बाहर ही करेंगे। मयंक मुस्कुरा दिया, जी बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। रूही हंस पड़ी और एकदम से अमृता भी हंस पड़ी। सब वहां से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। धीरे धीरे दिन भी ढलने लगता है और रात छा जाती है। आसमान बिल्कुल काले हो जाते हैं और वहीं पर रात के समय वो लोग खाना खाकर अपने घर पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद अमृता के पास अयान लेटा हुआ था। अमृता प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। अयान, मम्मा, अंश के पापा कितने अच्छे हैं ना, और कितना प्यार भी करते हैं। अंश को और मेरे साथ भी कितना खेलते हैं और बहुत अच्छे हैं। अमृता, हम। पार्थ, मम्मा, काश मेरे पास भी ऐसे ही पापा होते। अमृता, अयान, अयान, मम्मा, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैं गुड बॉय नहीं हूं? अमृता कहती है, नहीं बेटा, आप गुड बॉय तो हो, जभी तो आपको इतना अच्छा प्यार करते हैं सभी। अयान, फिर मेरे पापा क्यों नहीं करती? क्या उनको कभी मेरी याद नहीं आती? पता है मेरे पुराने स्कूल के सब दोस्त मुझे कितना टीज करते थे, कहते हैं कि मेरे पापा ही नहीं है, वो मर गए। आप तो मुझे उनका नाम भी नहीं बताती। अमृता को उसकी बात सुनकर बहुत तकलीफ होती है, मगर वो खुद को शांत करके उसका हाथ थाम कर कहती है, आपको पता है बेटा, भगवान जिनसे प्यार करते हैं उन्हें सब कुछ देते हैं। उन्हें दुनिया में सब प्यार मिलता है, मगर जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं उसे सबका प्यार नहीं देते। सिर्फ कोई एक एंजल उसकी लाइफ में भेज देते हैं। जैसे देख लो, मुझे भी कोई प्यार नहीं करता तो भगवान जी ने आपको मेरे पास भेज दिया ताकि आप मुझसे इतना सारा प्यार करें। अयान ने कहा, और आपको मेरे पास। यह सुनते ही अमृता अयान के माथे पर किस कर लेती है और कहती है, बिल्कुल, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अयान, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा। अमृता, अच्छा कितना? अयान अपने हाथ खोलकर इशारा करता है और दोनों हाथों को पूरा जितना हो सकता है उतना फैला देता है और कहता है, इतना सारा, आपको किसी की याद भी ना आए उतना। अमृता का चेहरा लटक जाता है और फिर कहती है, फिर तो मैं सच में हार गई, तभी तो आप अपने पापा को याद करते रहते हो। अयान अमृता के गले से लिपट कर कहता है, नहीं, आप बेस्ट हैं, मुझे किसी की याद नहीं आती, वो तो मैं मजाक कर रहा था। अमृता अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, अच्छा आप मजाक कर रहे थे? हाँ, अयान ने कहा और मृदा ने उसे गुदगुदी करने लगी। अयान हंसते हुए उसे लिपट गया और कहता है, मम्मा मम्मा बस ना। अमृता उसे अपने सीने से लगाकर कहती है, चलो अभी सो जाओ। वह उसके सर पर थपकी देने लगती है और मन में कहती है, मैं जानती हूँ बेटा, मेरी वजह से आप ऐसा बोलते हैं। सच कहते हैं कि एक माँ कितनी भी कोशिश कर ले पर पिता की जगह कभी नहीं ले सकती। इतनी सी उम्र में आप में इतनी समझदारी आ गई कि मेरा मन रखने को आप झूठ भी बोलने लगे। पर क्या करूं बेटा, आपकी किस्मत में अंश के पापा के जैसे पापा नहीं है। मैं आपके ऊपर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। वो फिर से अपनी नमी आंखों से अयान की तरफ देखने लगी। बलबीर जी आशी को लेकर निकलने के लिए तैयार थे। वो राजबीर को फोन मिला रहे थे और जाने से पहले वो एक बार आशी से मिल ले। तभी राजबीर की कार वहां पर आकर रुकती है। आशी उसकी ओर देखती है। राजबीर और समीर बाहर आते हैं और आशी की ओर बढ़ते हैं। आशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। राजबीर उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेरकर कहता है, अपना ख्याल रखना और ज्यादा शैतानी मत करना। आशी की मुस्कान फीकी पड़ गई। समीर राजबीर को एक गिफ्ट पैक पकड़ाता है और उसे आशी की तरफ बढ़ाकर कहता है, ये तुम्हारे लिए, उस दिन जो ड्रेस तुम्हें पसंद आई थी ये वही है। आशी उस गिफ्ट की तरफ देखती है और फिर एक नजर राजबीर की तरफ देखकर वो गिफ्ट नीचे फेंक कर अपने पांव से बुरी तरह रोन देती है। आशी, व्हाट आर यू डूइंग? राजबीर ने गुस्से में कहा, दिख नहीं रहा, गिफ्ट को कुचल रही हूं। मुझे लगा मेरे पापा मुझे रोकने आए हैं, पर नहीं, आपने तो मुझे गिफ्ट थमा दिया और बोलते हैं कि शैतानी मत करना। मैं तो करूंगी, सबका सर फोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे आपकी कोई बात नहीं माननी। राजवीर उसे देखकर कहता है, यू नो व्हाट, तुम कभी नहीं सुधर सकती, एकदम अपनी माँ के जैसी हो, बदतमीज। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गया।
मैं अपनी माँ के जैसी नहीं हूं, मैं आपके जैसी हूं, समझे आप? आशी ने चिल्लाते हुए शिवेन की तरफ देखकर कहा और वो अंदर चला गया। आशी की आंख भर आई और राजबीर ने उसे जाने के बाद भी एक बार भी नहीं रोका। वो ड्रेस को देखती और फिर उसे उठाकर झाड़ती है और अपने सीने से लगाकर गाड़ी में बैठ गई। बलबीर जी भी बैठ गए और गाड़ी से बाहर निकल गए। अब आगे क्या होगा? क्या ये उसी स्कूल में जाने की बात कर रहे हैं जहां पर अमृता पढ़ाने के लिए नई नई आई थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।